Hello bachcho, let's read this question. The question says, when phenol is treated with excess bromine water, it gives option A is metabromophenol, option B is ortho and parabromophenol, option C is 2,4 dibromophenol and option D is 2,4,6 tribromophenol. बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हम फिनॉल को रिएक्ट कराते हैं एक्सेस ऑफ ब्रोमीन वाटर के साथ, ब्रोमीन वाटर ले रहे हैं तो क्या बनता है और उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें फोर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। किसके बारे में बच्चों? इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन ऑफ, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल। व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट हियर बच्चों? ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल। बच्चों जब हम ब्रोमीन वाटर के साथ फिनॉल को रिएक्ट कराते हैं तो ये यहाँ पर जो रिएक्शन देखने को मिलती है एक काइंड की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। क्या होती है बच्चों? एक काइंड की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर होता क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल आता है और एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है, एक इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो उसे ही बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो समझते हैं होती कैसे है रिएक्शन, पर उससे पहले समझना पड़ेगा फिनॉल में जो OH ग्रुप है उसका नेचर कैसा है। तो बच्चों अगर फिनॉल की बात करी जाए, फिनॉल के अंदर क्या होता है, यहाँ पर ये OH ग्रुप होता है, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो जो ये OH ग्रुप होता है बच्चों, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। अभी हमने एक दिखाया, एक्चुअल में दो होते हैं। ये क्या काम करते हैं, अपने लोन पेयर को यहाँ डोनेट करता है और यहाँ पर ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ नेगेटिव आ गया, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड O और ये H और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या कर सकता है, ये इधर जाए तो ये पाई बॉन्ड इधर मूव कर सकता है। तो यहाँ क्या देखने को मिलेगा, पैरा पोजीशन पर नेगेटिव आ गया होगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ओ एच और ऑक्सीजन पर बच्चों पॉजिटिव चार्ज। अब अगेन क्या हो सकता है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाए और ये पाई बॉन्ड यहाँ मूव कर सकता है। तो आप देखोगे बच्चों यहाँ अगेन ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये डबल बॉन्ड ओ एच और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज। एंड लास्टली क्या हो सकता है, अब अगेन ये नेगेटिव चार्ज वापस इधर जाए और ये पाई बॉन्ड यहाँ मूव कर सकता है। तो इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से आप बना सकते हो। ये O, ये बेंजीन रिंग है बच्चों और यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज अब खत्म हो गया है। तो अगर आप देखोगे इन थ्री स्ट्रक्चर्स के अंदर, मेनली इन थ्री स्ट्रक्चर्स के अंदर आप देखोगे तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। क्या आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आना चाहे, ई पॉजिटिव कौन है, कोई इलेक्ट्रोफाइल, अगर ई पॉजिटिव कोई इलेक्ट्रोफाइल आना चाहे तो वो कहाँ जाना पसंद करेगा? क्या वो ऑर्थो पोजीशन पर जाना पसंद करेगा, मेटा पर या पैरा पर? ऑब्वियसली वो ऑर्थो पोजीशन पर जाना पसंद करेगा और पैरा पोजीशन पर, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। लेकिन मेटा पोजीशन पर कंपैरेटिवली ऐसा नहीं हो रहा, तो मेटा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। तो हम ऐसे बोलते हैं कि जो ये OH ग्रुप होता है कैसा होता है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। क्योंकि ये क्या काम करता है, ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करता है। इलेक्ट्रोफाइल अगर कहीं जाना पसंद करेगा तो वो ऑर्थो पोजीशन पर जाना पसंद करेगा या फिर पैरा पर, मेटा पर नहीं जाना पसंद करेगा। तो वो क्या काम करता है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है और क्या काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करता है। इनफैक्ट ये जो OH ग्रुप होता है ना, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। कैसा ग्रुप होता है? हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप। हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, हाईली एक्टिवेट करता है बेंजीन रिंग को फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेसिकली क्या कह रहे हैं कि जो ये OH ग्रुप ने क्या करा है, नेगेटिव चार्ज को बढ़ा दिया है, इतना ज्यादा बढ़ा देता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर इजीली हो जाती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर कैसे हो जाती है, बहुत इजीली हो जाती है, बहुत फास्ट हो जाती है। इतना हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप में से एक होता है ये OH ग्रुप। तो यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको ट्रीट कराते हैं बच्चों ब्रोमीन वाटर के साथ। ये OH है, ये कौन है बच्चों, ये बेंजीन रिंग थी बच्चों। तो होता क्या है, जब आप इसको Br2H2O के साथ ट्रीट कराते हो, ब्रोमीन वाटर क्या है, मतलब हमने ब्रोमीन एक्वस मीडियम में ले रखा है, H2O ले रखा है। तो होता क्या है, जब आप इसको रिएक्ट कराते हो तो जब यहाँ पर क्या देखने को मिलता है बच्चों, अगर इसके थोड़ा सा समझे तो होगा क्या है, यहाँ पर अगेन आप जानते हो बच्चों, ये O है, ये H है, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब ब्रोमीन के अंदर क्या होता है, ये Br, ये Br। अभी आपने देखा था कितना ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप था ये OH ग्रुप। तो इवन इन एब्सेंस ऑफ लुइस एसिड, अगर आप लुइस एसिड नहीं भी लोगे ना, तब भी ये इतना हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है कि यहाँ पर क्या कर देगा, ये इनको, इनके अंदर इसको पोलराइज कर देगा, ब्रोमीन को, Br2 को ये पोलराइज कर देता है और यहाँ पर एक Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल इजिली जनरेट हो जाता है।
इवन इन एब्सेंस ऑफ लुइस एसिड, आपने कोई लुइस एसिड नहीं लिया है लेकिन फिर भी यहाँ पर बी आर पॉजिटिव जैसा इजिली जनरेट हो जाता है, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पर अटैक करता है और यहाँ से ये बी आर नेगेटिव निकल जाता है। क्या देखने को मिलता है, अभी आपने देखा था ये जो बी आर पॉजिटिव आएगा ये कौन सी पोजीशन पर आएगा, ऑर्थो पर आएगा या फिर पैरा पोजीशन पर आएगा, तो यहाँ ब्रोमीन आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड और ये पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। अब क्या हो सकता है बच्चों, ये जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है ये यहाँ पर क्या कर सकता है, यहाँ पर कॉन्जुगेशन में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, यहाँ पर ये कॉन्जुगेशन में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाए, ये बी आर एज इट इज रहे, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये पॉजिटिव, और यहाँ पर ओ एच ग्रुप था ही बच्चों। अब क्या होगा बच्चों, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर भी जा सकता था, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर जा सकता था, तो ये पॉजिटिव चार्ज अगेन यहाँ इस वाली पोजीशन पर आ जाता, इस वाली पोजीशन पर, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये बी आर और ये ओ एच। तो इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, कॉन्जुगेशन में भी पार्टिसिपेट करता है। अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप के अंदर, अगेन समझते हैं, यहाँ पर कौन था बच्चों, ये ओ एच था और ये बी आर था, ओ एच पी आर, और यहाँ भी आपने देखा था स्टार्टिंग में यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया था, ये डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड था। तो अगर आप देखोगे ना बच्चों, ये जो कार्बोकेटायन भी जनरेट हुआ है ये हाईली स्टेबलाइज है, क्योंकि ऑक्सीजन अपने लोन पेयर क्या कर सकता है, इसके साथ डोनेट कर सकता है, इसको स्टेबलाइज कर सकता है, तो ये स्टेबल होता है, हाईली स्टेबलाइज कार्बोकेटायन है, मतलब ऐसा बोल सकते हो स्टेबलाइज है, स्टेबलाइजिंग फैक्टर एक यहाँ पर रहता है, स्टेबलाइजिंग फैक्टर यहाँ पर है, स्टेबलाइज कर रहा है OH ग्रुप, स्टेबलाइजिंग, स्टेबलाइज बाय OH, आप ऐसे लिख सकते हो, क्या कर रहा है OH इसको स्टेबलाइज कर रहा है, स्टेबलाइज बाय OH, बाय OH ग्रुप, तो OH ग्रुप इसको स्टेबलाइज भी करता है, क्योंकि अब हमारी एरोमेटिक रिंग की एरोमेटिसिटी ब्रेक हो गई है, तो क्या होता है, यहाँ पर जो बी आर नेगेटिव निकला था ना बच्चों, जो बी आर नेगेटिव निकलता है वो क्या काम करता है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी होगा, तो बी आर नेगेटिव आता है, बी आर नेगेटिव आता है, जो बेस काम करता है इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, और ये हाइड्रोजन और कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर बॉन्ड बन जाता है, यहाँ पर बॉन्ड बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, हमने ऐसे क्या करा है, हमने सिर्फ ऑर्थो पोजीशन पर दिखाया है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, पैरा पोजीशन पर भी साथ ही साथ में हो जाता है क्या, इसी तरह से ब्रोमिनेशन। अब अगेन क्या होगा, ये जो ऑर्थो वाला बना है बच्चों, आप इसको कराओगे ना जब दोबारा से ब्रोमिनेशन, आप इसको अगेन, क्योंकि एक्सेस में है ब्रोमीन, ये ओ एच है, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड अभी हमने देखा है, मान लीजिए ये है, अब अगेन हम क्या कर रहे हैं, बी आर टू एक्वस ले रहे हैं, मान लीजिए हमने टू बी आर टू ले लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ पर ये ओ एच और ये जो बी आर है बच्चों, ये ऑर्थो पोजिशन पर भी आ जाते हैं, और पैरा पोजिशन पर भी ब्रोमिनेशन हो जाता है, ये बन जाता है। तो जब भी ऐसा कुछ दिया हो बच्चों, जब भी कुछ ऐसा देते हैं, ये ओ एच ग्रुप दिया है, फिनॉल दिया है बच्चों, और आप इसको क्या करा रहे हो, ब्रोमिनेशन करा रहे हो, ब्रोमिनेशन करा रहे हो, बी आर टू से इसको ट्रीट करा रहे हो, एक्वस ले लिया है आपने और एक्सेस में ले लिया है, एक्सेस में ले लिया है, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा ब्रोमिनेशन हो जाता है, और यहाँ पर क्या बन जाता है, ऑर्थो, और यहाँ पैरा पर भी ब्रोमीन आ जाता है, यहाँ बन जाता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, क्या बनता है बच्चों, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो, ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन जाता है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन जाता है। सिर्फ यहाँ पे ऑर्थो वाला प्रोडक्ट नहीं बनता, सिर्फ यहाँ पे पैरा वाला प्रोडक्ट नहीं बनता, क्योंकि एक्सेस में ब्रोमीन है और एक्वस मीडियम में है, तो क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इसका ब्रोमिनेशन हो जाता है, और 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल एज अ मेन प्रोडक्ट बन जाता है यहाँ पर, सिर्फ ऑर्थो वाला प्रोडक्ट नहीं बनता, सिर्फ पैरा वाला नहीं बनता, बहुत ज्यादा एक्सेस में ब्रोमिनेशन हो जाता है, और 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल यहाँ पर बन जाता है। तो ऑप्शन ए में मिला है मेटा ब्रोमोफिनॉल, मेटा वाला तो यहाँ बनता ही नहीं, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में मिला है ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑर्थो और पैरा यहाँ पर नहीं बनते, यहाँ पर क्या होता है, तीनों पोजीशन पर क्या हो जाता है, ब्रोमिनेशन हो जाता है, सिमिलर मैनर के अंदर, जैसे हमने ऑर्थो पे दिखाया है वो सिमिलर मैनर में तीनों पोजीशन पर हो जाता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन में सी में मिला है 2,4 डाइब्रोमोफिनॉल, यहाँ पर ये नहीं बनता, यहाँ पर बनता है तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, therefore final answer is option number D. I hope you understood it well and best of luck.